अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। आप लोग की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो शाम के बज रहे हैं 4:30। आज फिर हम लोग को जाना है शादी में। ये कर्नाटक में यानी गुलबर्गा में ना शादी की दावतें इतनी आती है ना, क्या बता नहीं सकती। हम जब बम्बई में थे ना तो शादी की दावत के लिए तरस जाते थे, और यहाँ ऐसा है क्या, इतनी आती है कि दिल नहीं बोलता है जाने के लिए। तो खाना पीना तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, सब हो चुका है। बस थोड़े से कपड़े हैं धोने के लिए और थोड़े से बर्तन हैं। अभी तो हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि थोड़ी नींद आ रही है। बोलते ना खाना खाते ही ऐसा लगता है बिस्तर पे गिर जाओ, वैसा हाल है मेरा अभी। तो आप आंखों से देख सकते हो मुझे कितनी नींद आती है। वो बोलते ना पे वाला बेवड़ा भी इतना नहीं हिलता होगा जितना मैं खाना खाने के बाद हिल जाती हूँ। मुझे खाना खाने के बाद इतना नशा चढ़ जाता है। तो अभी क्या पहनूँगी क्या नहीं पहनूँगी वो तो मुझे भी पता नहीं है। मुझे कुछ समझ में आ भी ना रहा है कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ। और साड़ी पहनने के लिए तो हमेशा मैं ऐसा एक टांग पे खड़े रहती हूँ लेकिन साड़ी नहीं पहनूँगी क्योंकि बहुत गर्मी है। तो कोई सूट ही देखेंगे। अभी कुछ समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, सिवाय एक ही चीज़ दिख रहा है, वो है तकिया ये है पलंग और ये है पंखा, जिसकी वजह से खूब गर्मी हो रही है। लेकिन मैं रूम में नहीं, मैं बाहर हॉल में सोऊंगी। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कूलर भी है और हवा भी अच्छी आती है। तो चलो थोड़ा सो जाते हैं, सो के उठते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को मिलती हूँ। और मैंने कल का जो वीडियो डाली थी ना, वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ, मतलब हुआ अपलोड, रात में 12 बजे अपलोड हुआ। पता नहीं क्या डिफ़िकल्टीज आ गई थी। वो एक वीडियो पे मेरा ऑडियो पता नहीं लाभ 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 ऐसा कुछ हुआ था। मैं तो कल इतना रोई, मतलब असर की नमाज़ पढ़ रही, उसमें अल्लाह माफ़ करे, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन बोलते ना कोई एक चीज़ से लगाव हो जाता है अपने को, तो अगर उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज आती है तो इंसान का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से मेरा हाल भी हो गया था। नमाज़ नमाज़ पढ़ रही थी लेकिन नमाज़ में ध्यान नहीं था, ये हाल था मेरा। हाँ, लेकिन खैर अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। वो थोड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक हो गई। तो एक मतलब जो मेरे भांजा, मेरी भतीजी, उन्होंने भी मुझे बताए थे, और मेरे भाई है एक, उन्होंने भी मुझे बस सजेस्ट किए थे। उनका नाम सोहेल भाई है, उन्होंने भी मुझे बताए थे क्या ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो इंशाल्लाह अब मैं क्या करूँगी, अगर आप कोई फ्री में भी देगा ना बहन गाना डाल, तो मैं नहीं डालूँगी, अब अपनी आवाज़ ही डालूँगी, चाहे फटी फटी की आवाज़ क्यों ना हो, लेकिन मैं यही डालूँगी। क्योंकि इतनी मेहनत मैं उस पर कर रही हूँ ना, अगर उसको कुछ भी हो जाएगा ना तो ऐसा मतलब फिर तो मैं एकदम से हार ही जाऊँगी। कल तो ऐसा हो रहा था, इन्होंने मुझे बोले एक काम कर दूसरा चैनल स्टार्ट कर दे। मेरी हिम्मत ही नहीं है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं दूसरा चैनल स्टार्ट करूँ। कुछ भी करेंगे इसको ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि वो हो गया वापस से। इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी वीडियो डालने की अभी। तो अभी वीडियो भी मुझे वॉइस ओवर करना है, वो भी एक काम बाकी है। 4:30 हो रहा है, फटाफट मैं वॉइस ओवर करूँगी, उसके बाद थोड़ा बिस्तर पे लेटूँगी। फिर उसके बाद जो बर्तन है वो सब धो के फ्रेश हो के सब कर वर के फिर जब मैं क्या पहनूँगी क्या नहीं पहनूँगी मैं आप लोग को जब भी बताती हूँ। तो अब गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं फ़ैन ऑफ़ कर देती हूँ क्योंकि फ़ैन की आवाज़ बहुत आती है। तो इस वजह से फ़ैन ऑफ़ है, पसीने से मेरी हालत ख़राब है तो ऐसा दिखाती हूँ। देख लो आप, पसीना और दिखा, मेहनत का पसीना है, वो अलग बात है, पैसे नहीं आ रहे। ठीक है चलो, मिलता है आप लोग को शाम में। अल्लाह हाफिज़। आ गई हूँ सो के मैं वापस। सोई नहीं यार, कैसे सोऊंगी। मेरा जो भाई का बेटा है, बाबा मुझे कॉल कर रहा था। एक्चुअली वो केक बना रहा है ना, तो उसकी क्रीम व्हिप नहीं हो रही है, तो मुझे बाबा कॉल करके परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी नींद भी नहीं हुई। तो कितना बज रहा है, 6:30 हो गए। नमाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, कुरान पढ़ने का है। तो चलो पहले कुरान पढ़ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि पारा पढ़ रही हूँ ना मैं, पारा लेके पढ़ रही तो इस वजह से कुरान नहीं खोल पा रही हूँ। तभी पहले कुरान खोल लेती, थोड़ा पढ़ लेते। तो चलो आओ, मैं पढ़ती हूँ, आप लोग देखो। नहीं नहीं देखो मत, हाँ हाँ देखो। बिस्मिल्लाह। मेरा पढ़ रहा है 6ठा पारा। तो पहले मैं पढ़ लेती फिर आप लोग से मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है नमाज। तो चाय बना के रखी थी, तो चलो पहले चाय पी लेते हैं। अच्छा अच्छा, चाय। चाय भी पीते रहेंगे, कपड़े भी घड़ी करते रहेंगे। तो कपड़े सूख चुके हैं, हो कपड़े भी घड़ी हो गए। ये कल जुम्मा था तो मैंने कल साड़ी पहनी थी, ये वाली।
इतनी गर्मी हो रही थी ना, इतनी गर्मी हो रही थी ना, बाप रे बहुत गर्मी हो रही थी। तो फटाफट ये कपड़ों को मैं अंदर रख देती हूँ। ये है बुर्का जो अभी पहन के जाने का, इसको मैंने अच्छे से धो ली हूँ। और ये है इनका कपड़ा जो मुझे इस्त्री करना है। तो फटाफट इनके कपड़े इस्त्री करती हूँ, कपड़े मेरे अंदर रखती हूँ, फिर जो कपड़ा निकालना है वो निकालती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी मैं क्या पहनूँगी, ठीक है। लाइट चले गई है, मैंने ध्यान नहीं दी, मैं इस्त्री करने लगी और इन्वर्टर पे लाइट चल रही थी और पूरे घर की लाइट जा चुकी है मेरी बदौलत। मेरे को एकदम से ध्यान ही नहीं है कि लाइट नहीं है, ये अल्लाह। इसलिए मैं फटाफट इनको मैंने कॉल करी कि जल्दी आ जाओ, लाइट मतलब इन्वर्टर बंद हो गया है। सो फाइनली पहन रही हूँ ये साड़ी। ऐसा तो मैं सूट पहनने वाली थी, लेकिन फिर मेरी सास ने बोली नहीं साड़ी पहनो, तो मैं साड़ी पहन रही हूँ। उसके ऊपर पहनूँगी ये वाली बंगड़ी। तो चलो पहले फटाफट साड़ी पहन लेते हैं। इस तरह तो नहीं हो पाई, इस तरह रह गई क्योंकि बार बार लाइट जा रही है, फिर इन्वर्टर जा रहा है, ख़राब हो जाएगा, इस वजह से बाहर भेज दी इस तरह कराने। तो फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ। साड़ी पहन ली, तैयार होना है, फटाफट तैयार हो जाती हूँ। फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। फिर से बना हुआ यही अब इसको रेडी करने का है। तैयार हो गई विद्यात, हम दोनों तैयार हो गए। जा रहे हैं, कितना बज रहा रात का? आई डोंट नो, यू डोंट नो बट आई नो। तो फटाफट हम लोग को मिल गई थी रिक्शा, हम लोग रवाना हो गए थे। कोई भी रिक्शा वाला ले नहीं रहा था, कोई 100 रुपये बोला था, कोई 120 बोला था। हम लोग बोले यहाँ जाने के लिए, फंक्शन हॉल जाने के लिए, वो भी सवा फंक्शन हॉल से पहले। खुद हम लोग पहले 67 रुपये में जाते थे, अभी 100 रुपया बोल रहे। तो फाइनली 70 रुपये में राजी हो गया था, तो हम लोग सब बैठ गए थे। और ये है मिलन फंक्शन हॉल, शायद यही नाम था, मेरे को बराबर प्रॉपर नाम याद नहीं है। फटाफट हम लोग अंदर पहुंच गए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग इतना जल्दी आ गए थे, 10 बजे गए थे, फिर भी हम लोग इतना जल्दी पहुंच गए थे। ना दुल्हन आए थे, ना दुल्हन के कोई रिश्तेदार आए थे, ना दूल्हा आया था, ना दूल्हे के कोई रिश्तेदार आए थे, ऐसा हुआ था। तो पहुँचते ही हमारे बच्चों की पड़ गई थी पानी पूरी पे नज़र। बच्चे ही क्या यार, हम भी बड़े भी थोड़ा लालच में आ गए थे। तो बच्चे जाके पूछे तो लोग ने बोले नहीं अभी 10-15 मिनट बाकी है चालू होने के लिए। तो फिर बच्चे वापस से अंदर आ गए। आप लोग देख सकते हैं पूरा हॉल खाली, कोई भी नहीं आया था। और हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हम लोग लेट पहुँचे हैं। उसके बाद वहाँ बच्चे लोग का आइसक्रीम थी, कैंडी क्रश था, बहुत कुछ था बच्चे लोग के लिए। कितना खुश है फ्री का जूबी, बता फ्री का मिलने की खुशी देखो। दुल्हन की एंट्री के बाद बेचारी वापस गई थी पानीपुरी के पास के शायद उसको मिल जाएगी खाने, लेकिन नहीं मिली। तो आते आते उसने सिर्फ आइसक्रीम लेके आई, क्योंकि उसको आइसक्रीम भी नहीं मिली थी खाने के लिए। ऐसा हो गया था, मेरे लिए लाई थी लेकिन मैं मतलब आइसक्रीम नहीं खाती, तो मैंने बोली एक काम कर तू ही खा ले। तो उसने खा ली और लास्ट तक 1 या 2 ही मिली थी पूरी खाने के लिए। फिर फटाफट हम लोग क्या करें, खाने की टेबल खाली थी तो चले गए वहाँ खाना खाने के लिए। रश इतनी थी ना। और मुझे सबसे ज़्यादा गंदा क्या लगता है पता है, टेबल के पीछे खड़े रह के इंतज़ार करना कि तुम्हारा खाना होगा तो हम बैठेंगे, मुझे बहुत अजीब लगता है। तो खाने में था ग्रीन और रेड, और थी रुमाली रोटी और चावल, और था मैंगो खीर। ये बस इतना ही था। और मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि बहुत लोगों को होता होगा कि शादी का खाना ना खाया नहीं जाता, मेरे को तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। आधी रोटी थोड़ा सा चावल में मेरा पेट भर जाता है। और वही शादी के बाद जब घर पे आएंगे ना तो कस के भूख लगती है। तो फटाफट खाना ना खाया और हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि अब क्या ही करेंगे, बैठ के बैठने जगह भी नहीं थी। तो फाइनली हम लोग घर पर आ चुके थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। उम्मीद तो खूब ठूसी है खाना। फाइनली घर पे आ गए हैं वापस, बज रहे हैं 11:30। तैयार होके जाने इतना टाइम लगता है, और आके ये जब समेटना होता है ना झमेला, उसमें तो और चीड़ आती है यार। इससे ऐसा होता है क्यों आती है, दावत क्यों जाते हैं। छोड़ो, खैर दावत आ भी गई, खा के भी आ गए, सब हो गया।
और पेट फूल है, अब नींद आ रही है। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और खास करके दुआ में याद रखना। और अगर मैं कुछ सवाल करूँ ना तो प्लीज़ उसका जवाब दे दिया करो यार, आप वाले सब्सक्राइबर हो या ना हो। एक रैंडमली इंसान इंसानियत के तौर पर तो जवाब देता है ना। पता है मैं कितना घबरा गई थी, वो जो ऐसा मेल आया था यूट्यूब वाले की तरफ से। खैर लेकिन जो भी है अल्लाह का शुक्र है। तो चलो, अल्लाह हाफिज़।